हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन के मॉडल पेपर यहां पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी प्री हो 2024 में तैयारी कर रहे होंगे, चाहे प्री के साथ साथ आपका मेंस हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म को जो है 15 फरवरी तक के पहले इसका आपको भर देना है। फॉर्म भरिएगा तो बढ़िया, कोई मिस्टेक मत करिएगा। तो बढ़िया आपको देख के फॉर्म को भरना है, सही सही डॉक्यूमेंट यहाँ पे को देख देख के आपको भरना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है आपका सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा है, व्यापम हो, पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अपलोड करना स्टार्ट कर दी हूँ। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मैं 1-2 दिन में क्लासेस उसका स्टार्ट कर दूंगा। पार्ट वाइज डालते जाऊंगा तो आपको जो अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उससे वहाँ आप बढ़िया देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक और कार्यपालक के जो संवैधानिक और कार्यपालिका के प्रमुख किस पदाधिकारी को कहा जाता है? मुख्य सचिव को, मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को? कोई भी स्टेट हो, छत्तीसगढ़ हो चाहे आंध्र प्रदेश राज्य, कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट में जो संवैधानिक जो कार्यपालिका जो प्रमुख होते हैं, वो जो पदाधिकारी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो जो राज्यपाल जो है संवैधानिक और कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं पदाधिकारी। तो राज्यपाल याद रखिएगा। तो राज्यपाल जो है किसी भी स्टेट के संवैधानिक कार्यपालिका के पदाधिकारी होते हैं, तो याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो राज्य में जो राज्य के जो कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख जो राज्य स्तर पे सर्वोच्च आपका पद होता है, और जो है राज्य के जो प्रशासन राज्यपाल द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और ये जो है आपका राज्यपाल के ये को मतलब जो खास करके राज्यपाल सभी स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। और 7वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे किया गया है, सभी स्टेट में आपका राज्यपाल होगा। ऐसे करके राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो याद रखिए 155 में, आर्टिकल जो है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताई गई है। और जो है मंत्रिपरिषद के बारे में 163 ये आपका बताई गई। और ये आपका जो है राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधन अभिभाषण जो है अनुच्छेद 176 में बताई गई है। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक ये आपका अनुच्छेद 200 के तहत यहाँ पे बताई गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो वर्तमान में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है जी? तो विश्व भूषण जो हरिचंदन है वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। इसके पहले इससे पहले कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य? तो अनसुईया उइके इससे पहले राज्यपाल थे, लेकिन अभी हुआ मणिपुर के उनको राज्यपाल बना दिया गया है। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के? तो कौन है जी? दिनेश नंदन जो सहाय हैं, डीएनएस लिख दिया हूँ, तो दिनेश नंदन जो सहाय है ये हमारे पहले राज्यपाल हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ की जो है स्थापना कब हुआ था? सन 1956 में, सन 1856 में, सन 1756 में या सन 1756 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1956 में। याद रखिएगा सन 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका जो है खैरागढ़ में स्थित है। इंदिरा कला जो संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, इसकी स्थापना यहाँ पे 1956 में यहाँ पे इसकी स्थापना की। तो ये आपका जो संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका खैरागढ़ में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, डेट को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सी जो मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या डी है आपका लेटराइट मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये खास करके लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा पाई जाती है। और देखेंगे यहाँ पे इसमें जो है
छत्तीसगढ़ के मध्य भाग उत्तरी भाग में खास करके पाई जाती है। इसमें जो लाल रंग होता है ये आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण ये आपका लाल रंग होता है। और जो पीला रंग है, पीला रंग जो आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग यहाँ पे पीला होता है। इसमें कौन कौन सी फसल की जाती है? तो मुख्य फसल जिसमें आपका धान हो गया, धान के साथ लिखते नहीं बनता यहाँ पे, धान, अलसी, या आपका तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह जो सभी जो फसल इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे किया जाता है इस फसल से। इसमें चूना की याद रखिएगा, चूना की इसमें जो प्रधानता इसमें पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में ये जो मिट्टी को पाई जाती है। तो इसको याद रखिए, 5 प्रकार की मिट्टी आपको पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। टोटल 5 प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टी पाई जाती है। बाकी अलग से सेशन को पढ़ाया हो पूरा डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी में कौन सी जो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी में कौन कौन सी जो समस्या पाई जाती है? मिट्टी का अपरदन, मिट्टी की क्षारीयता, भूमि का बंजर होना या डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी, ये सभी। इसका 1 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी में कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आपका मिट्टी का अपरदन इसका मुख्य कारण है, मिट्टी की क्षारीयता भी इसका मुख्य कारण है और भूमि का बंजर होना। ये जो तीनों जो है इसके मुख्य जो समस्या भारत में पाई जाने वाली मिट्टी में सब देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किस सन से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है? 1876 में, सन 1871 में, सन 1881 में या सन 1896? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एक बात रखिएगा, जनगणना जिसको सेंसस बोलते हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1881 में। सन 1881 में जो है छत्तीसगढ़ में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो जनगणना जो ये आपका केंद्र सूची का विषय है, जो कि हर 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में जो है हर अंतराल में, 10 साल के अंतराल में केंद्र सरकार के द्वारा इसको की जाती है। और 2011 का याद रखिएगा, 2011 का जनगणना राज्य निर्माण के पश्चात ही आपका दूसरा जनगणना है। तो इसको आपको याद रखना है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? तो इसको भी याद रखना है। 1872 में जो लॉर्ड मेयो के काल में भारत में जनगणना की शुरुआत की गई है। बहुत बार रिपीट हुआ है, अभी तक के 50 बार रिपीट किया जा चुका है। और नियमित जनगणना यहाँ पे की कब गई थे? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ किया गया था। तो आपको ये सबको याद रखना है यहाँ से। और हर साल जो है 11 जुलाई को, हर साल 11 जुलाई को प्रति वर्ष यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आपके 11 जुलाई सन 1987 में यहाँ पे 1987 को जो विश्व जनसंख्या 5 अरब से भी ज़्यादा होने के कारण हर साल 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या यहाँ पे मनाई जाती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित जिलों में से छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जिले में स्थित है? नारायणपुर में, महासमुंद में, सरगुजा में या आपके बलरामपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? तो ये आपका गौर लाटा, याद रखिएगा। गौर लाटा जो है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। 1225 मीटर, कितना? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। सामरीपाट बलरामपुर में जो है आपका स्थित है। कौन से जिला में? बलरामपुर जिला में। तो इसका जो याद रखना है 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से जिला में है? तो ये आपका सामरीपाट बलरामपुर में स्थित है। इसकी जो आकृति कैसी है? तो ये आपका सीढ़ी नुमा, कैसी है? सीढ़ी नुमा इसकी आकृति है। तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित कौन सी है? सही विकल्प का यहाँ पे चयन कीजिए। नंदीराज, देवगढ़, बदरगढ़, गौरलाटा। यहाँ पे पूछा गया है दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित कौन सी है? ये सही इसको बता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदीराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दंडकारण्य पठार की जो सबसे ऊंची चोटी आपका नंदीराज है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में जो है आपका फैला हुआ है, जो कि आपका धारवाड़ युगीन शैल जो ग्रेनाइट नीच से आपका
ये आपका संबंधित है। और में इसमें अलग अलग खनिज जैसे लोहा, टीन वगैरह, कोरंडम अवघरा जो खास करके धातु यहाँ पे पाई जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र को यहाँ पे खनिजों की भूमि के नाम से इसको जानी जाती है। तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। धारी डोंगरी, जो धारी डोंगरी चोटी को छत्तीसगढ़ की प्रमुख चोटियों में से एक माना जाता है। ये आपके धारी डोंगरी चोटी छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कौन से जिले में अवस्थित है? धमतरी में, गरियाबंद में, महासमुंद में या आपके तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासमुंद जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकल श्रेणी का जो विस्तार छत्तीसगढ़ के भूभाग क्षेत्र में हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी छत्तीसगढ़ राज्य में मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? देवगढ़, नंदीराज, गौरलाटा या आपका तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदरगढ़। याद रखिएगा। तो मैकल श्रेणी का विस्तार छत्तीसगढ़ के भूभाग क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो चोटी है बदरगढ़ चोटी छत्तीसगढ़ राज्य में मैकल श्रेणी की सबसे चोटी, याद रखिए मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। ये आपका 1176 मीटर इसकी पूर्ण ऊंचाई है। और आपका जो मैकल श्रेणी कहाँ है यहाँ पे, जो मैकल श्रेणी है किस किस भाग को कहा जाता है मैकल श्रेणी? तो ये आपके कवर्धा क्षेत्र को जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो चोटी है जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आपका जो है बदरगढ़ बताया था, मैकल श्रेणी कवर्धा के अंतर्गत जो है 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। अबूझ माठ की पहाड़ियाँ जो है 1076 मीटर इसकी भी ऊंचाई है। कहाँ पे है? नारायणपुर में स्थित है जो चोटी। चांग पखार जो आपके चांग बखार की जो पहाड़ी है आपका कहाँ पे है? कोरिया में स्थित है। और जो है दल्हा पहाड़ जो है आपका अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। और लगभग 760 आई थिंक यहाँ की इसकी ऊंचाई है। तो अकलतरा जांजगीर चांपा में है। आरी डोंगरी की जो पहाड़ी है भानु प्रतापपुर तहसील में स्थित है। कहाँ पे है? कांकेर में। तो इसको याद रखना है आपको। गड़िया पहाड़ी ये आपके पीएससी में भी आया हुआ है। ये आपका गड़िया पहाड़ कहाँ पे है? तो ये आपका कांकेर जिला में स्थित है। और आपका अलबका की पहाड़ी कहाँ है? तो अलबका की जो पहाड़ी आपका सुने होंगे आपका बीजापुर में आपका स्थित है। छाता पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपका जो है बलौदा बाजार में है। तो यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये सभी को याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख चोटियों में से देवगढ़ चोटी का नाम आता है। यह देवगढ़ की चोटी छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? दनकरण्य पठार, मध्य छत्तीसगढ़ पठार, चांग पखार की पहाड़ी या मैकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रमुख चोटियों में देवगढ़ की चोटी है का नाम आता है, सुने होंगे। और ये जो चोटी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये आपके चांग पखार की जो पहाड़ी है, चांग पखार की पहाड़ी कहाँ है? तो कोरिया जिला में स्थित है। तो ये जो चोटी है ये आपका देवगढ़ की चोटी छत्तीसगढ़ कौन से क्षेत्र में आती है? तो चांग पखार पहाड़ी में आती है। कौन से जिला में आती है? कोरिया जिला में आता है। तो ये सबको आपको और इसका जो विस्तार है जो चांग पखार जो पहाड़ी है इसका जो पहाड़ी का जो विस्तार देखेंगे तो आपका कोरिया जो लगभग कोरिया के उत्तरी भाग में जो है आपका इसका विस्तार है। और जो है यहाँ के जो चांग पखार देवगढ़ की जो पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी आपका देवगढ़ की चोटी है जो कि 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ये आपका आती है। तो सबको आपको याद रखना है। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और डेली बेस पे अभी करंट अफेयर्स भी अपलोड करते जा रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ के। और इससे बढ़िया मॉडल जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाए तो उससे भी जुड़िए। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, रिपीट आगामी भी हो सकती है। और पुलिस वगैरह का बढ़िया फिजिकल के साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी अच्छे से तैयारी करना है। यही वो साल है जो आप 2024 में सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे मन लगा के पढ़िएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। और यहाँ पे कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।